नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय मणिपुर दौरा, कई कार्यक्रमों और बैठकों में होंगी शामिल। संसद का शीतकालीन सत्र का 9वां दिन। एसआईआर पर आज भी हंगामे के आसार। कल राहुल गांधी ने अमित शाह को डिबेट के लिए चैलेंज किया था। दिल्ली में संसद के बाहर एनडीए सांसद दिखाएंगे एकजुटता की ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सांसदों को डिनर पर बुलाया। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का आज आखिरी दिन। ड्राफ्ट मतदाता सूची को 16 दिसंबर को प्रकाशित करेगा निर्वाचन आयोग। गोवा अग्निकांड के मालिकों का पासपोर्ट रद्द करने की तैयारी। लूथरा ब्रदर्स ने आग लगने के समय थाईलैंड के टिकट के लिए इंडिगो फ्लाइट से भागे। फ्लाइट उड़ने में 15 मिनट की देरी की जांच होगी। कंपनी को वजह बतानी होगी। निगरानी से जुड़े नियम तत्काल प्रभाव से बदले गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली से खबर है। आपको बता दें, संसद से बाहर एनडीए दिखाएगा एकजुटता की ताकत। पीएम मोदी एनडीए की एकजुटता के लिए करेंगे डिनर डिप्लोमेसी। पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को डिनर पर बुलाया। एनडीए के सभी सांसदों को शाम 5 बजे पीएम आवास पहुंचने के निर्देश हैं। पीएम आवास पर शाम 6 बजे से सांसदों का शुरू होगा डिनर। सभी सांसदों को शाम 5 बजे पीएम आवास पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। शाम 6 बजे सांसदों का शुरू होगा डिनर। पीएम आवास पर यह डिनर आयोजित हो रहा है। दिल्ली से अहम खबर। संसद से बाहर एनडीए दिखाएगा एकजुटता। संसद से बाहर एनडीए दिखाएगा एकजुटता की ताकत। पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों को डिनर पर बुलाया। सभी सांसदों को शाम 5 बजे पीएम आवास पहुंचने के निर्देश। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का आज आखिरी दिन। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया का भी आज आखिरी दिन। ड्राफ्ट मतदाता सूची को 16 दिसंबर को निर्वाचन आयोग प्रकाशित करेगा। अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी को जारी करेगा निर्वाचन आयोग। बंगाल में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 14 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर की बढ़ाई तारीख। आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर के कार्यक्रम में संशोधन किया। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का आज आखिरी दिन। ड्राफ्ट मतदाता सूची को 16 दिसंबर को प्रकाशित करेगा निर्वाचन आयोग। अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी को जारी करेगा निर्वाचन आयोग। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बालोद से है, जहां राजा राव पठार के कर्रेझर ग्राम में आयोजित विराट वीर मेला महोत्सव के अंतिम दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र और समाज के नव निर्माण में आदिवासी समाज के अमर शहीदों और महापुरुषों का योगदान अनुपम और अद्वितीय है। उन्होंने आदिवासी समाज की संस्कृति और विरासत को अत्यंत वैभवशाली बताते हुए उसकी सराहना की। मेला स्थल के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने तालाब निर्माण हेतु 15 लाख, मेला आयोजन की राशि 10 लाख से बढ़ाकर
20 लाख रुपए तथा देवस्थल में किचन शेड निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा 71,93,हजार रुपए के 5 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और आने वाले समय में बस्तर सहित पूरे प्रदेश में विकास की नई धारा प्रवाहित होगी। कार्यक्रम में पारंपरिक लोक संस्कृतियों, रेला, मांदरी और हुल्की की शानदार प्रस्तुतियां भी दी गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आदिशक्ति मां अंगार मोती एवं घोटुल पुंदाना पुस्तकों का विमोचन भी किया। छत्तीसगढ़ महतारी की, बूढ़ा देव की, राजा राव बाबा की। आज हमारी पूरे प्रदेश में जो हड़ताल चल रही है उसका तीसरा दिन है और पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा में सभी जिलों में हमारी स्ट्राइक है। HCMS एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स जो है वो मास CL लेकर अपने अपने घर हैं और ये हड़ताल हमने अनिश्चितकाल के लिए घोषित कर रखी है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। रोहतक में हमारा 90% से ज़्यादा डॉक्टर्स इस स्ट्राइक में शामिल रहे। पूरे हरियाणा में 90% से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे शामिल हैं इस हड़ताल में। और जो हमारी दो मुख्य मांगें हैं, पहली इसमें डायरेक्ट SMO की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की हमारी मांग है। दूसरी जो मॉडिफाइड ACP स्ट्रक्चर है उस पर हमारी रोक लगानी, उसको हमारा इम्प्लीमेंटेशन की मांग है। अगली खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा सरकार द्वारा हड़ताली डॉक्टरों पर एस्मा यानी अनिवार्य सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम जो है वो लगाने के खिलाफ प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर एकजुट हो गए हैं। बुधवार को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक में डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा एस्मा लागू करने पर आवाज दबाने की कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा। इसी के चलते पूरे हरियाणा में लगभग 90% डॉक्टर हड़ताल पर रहे और OPD से लेकर कई अन्य सेवाएं ठप रही। प्रदेश में हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले सिविल हॉस्पिटलों में कार्यरत अपनी दो मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। फिलहाल सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत का कोई रास्ता खुलता नजर नहीं आ रहा, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। अगली खबर रोहतक से है, जहां इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के कारण जहां देश भर में इंडिगो में सफर करने वाले यात्रियों पर प्रभाव पड़ा है, वहीं इसका असर रोहतक जिला के मायना गांव के पंगाल परिवार पर भी पड़ा। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने पर पिता ने बेटे की 12वीं कक्षा की फ्री बोर्ड परीक्षा के लिए 800 किलोमीटर इंदौर तक रात भर कार चलाई और बेटे को समय पर इंदौर पहुंचाया। एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि इंदौर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। यह खबर मिलते ही पंघाल परिवार में चिंता बढ़ गई। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से आशीष एक और जहां अवार्ड समारोह में भाग नहीं ले पाएगा, इंदौर जाने वाली ट्रेन में भी तत्काल सीट कंफर्म होना मुश्किल था। ऐसे में पिता राजनारायण पंघाल ने निर्णय लिया कि बेशक इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो गई हो और ट्रेन में सीट कंफर्म ना हो, वे बेटे को हर हाल में समय पर इंदौर ले जाएंगे ताकि प्री बोर्ड परीक्षा न छूटे। दिल्ली से इंदौर की दूरी करीब 800 किलोमीटर है। ऐसे में राजनारायण ने तुरंत ही निर्णय लिया कि वे खुद कार ड्राइव कर बेटे को समय पर पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने रात भर कार ड्राइव की और अगले दिन बेटे को समय पर इंदौर पहुंचा दिया। छह दिसंबर की बात है, मैं मेरे बेटे को छोड़ने के लिए गया था। इंदौर स्कूल में पढ़ता है, 12वीं क्लास का छात्र है। हमें एयरपोर्ट जाके पता लगा कि फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है, जिसकी हमने सोचा भी नहीं था।
कि हमारे साथ ऐसा होगा। अखबारों में, मीडिया के माध्यम से तो हमें पता ही चल रहा था कि कैंसिल हो रही है, लेकिन अगर हमें 24 घंटे पहले पता लगता तो मैं कुछ और इंतजाम करता। अब एयरपोर्ट पे जाके मेरे को पता लगा तो मैं गाड़ी लेके गया ही हुआ था। मैंने देखा कि बस, ट्रेन, कुछ ऑप्शन मैंने एक दो फ़ोन किए इधर उधर। तब तक शाम होने को थी, सूर्यास्त होता लगा, मेरी चिंता बढ़ती गई। तो मैं गाड़ी उठा के मैं निकल ही लिया इंदौर की तरफ, और बेटा अपना पढ़ता रहा, और हमने घर में भी लेट जाके बताया कि हम गाड़ी से ही निकल लिए। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जजपा ने भाजपा के साथ सरकार बनाकर लूट की थी, लेकिन अब जनता जजपा की नीयत को समझ चुकी है। अभी जो घोटाले सामने आ रहे हैं वो भी उसी समय के हैं। आपको बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह प्रदेश में पैदल सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। वो यात्रा 18 से 21 दिसंबर को रेवाड़ी और बावल हलके में रहेगी। इसी यात्रा की रूपरेखा तैयार करने और 14 तारीख को दिल्ली कांग्रेस की रैली को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों में वोट का अधिकार खत्म होने का डर है, इसीलिए जनता की इस आवाज को कांग्रेस उठा रही है। कार्यकर्ता भी जो बात कह रहे हैं वो उसमें तथ्य तो है, लेकिन उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि 11 साल तक कांग्रेस का संगठन ना बने, और फिर लोगों की भावना नहीं, खुद बीजेपी ये कह रही थी कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस नहीं जीती। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर संगठन होता तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि जो लोग कांग्रेस से जुड़े इस 11 साल में बिना संगठन के, बिना किसी पद के, वो सिर्फ उनका एक ही पद था और एक ही अभिलाषा थी कि हमारे को टिकट मिल जाए तो ठीक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा। आपको बता दें, दौरे के तीसरे दिन सुबह मंदिर में दर्शन करेंगे। जनता दर्शन में फरियादियों की भी फरियाद सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा। तो दौरे के तीसरे दिन आज मंदिर में दर्शन करने के साथ ही दिन की शुरुआत, इसके बाद जनता दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनता दर्शन में फरियादियों की सुनेंगे फरियाद।
फिलहाल एक ब्रेक का वक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अहम खबर लखनऊ से है। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली में आज करेंगे लाखों शिक्षक प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। टीटी अनिवार्यता में छूट की मांग को लेकर शिक्षकों का यह प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। यूपी के शिक्षक दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। अहम खबर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपा गया है ज्ञापन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज शाम पहुंचेंगे लखनऊ। खरमास से पहले नए यूपी अध्यक्ष का ऐलान संभव। ओबीसी समाज से हो सकता है नया यूपी का बीजेपी अध्यक्ष। खरमास से पहले यूपी का नया बीजेपी अध्यक्ष के ऐलान की संभावना। ओबीसी समाज से हो सकता है नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष। तो लखनऊ से अहम खबर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज है। खरमास से पहले नए बीजेपी अध्यक्ष का मिलना तय माना जा रहा है। तो खरमास से पहले नए बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान होने की संभावना है। ओबीसी समाज से हो सकता है नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष, ये बात सामने आ रही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। खरमास से पहले नए यूपी अध्यक्ष का ऐलान संभव। ओबीसी समाज से हो सकता है नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष। लखनऊ से अहम खबर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। सहायक आयुक्त खाद्य अरविंद कुमार यादव सस्पेंड हुए हैं। औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब ने कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल पाल भी निलंबित किए गए हैं। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में निलंबन की कार्रवाई हुई। व्यापारियों ने सहायक आयुक्त की शिकायत की थी। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में निलंबन की कार्रवाई हुई। तो औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब ने की कार्रवाई।
औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब ने कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में निलंबन की कार्रवाई। व्यापारियों ने सहायक आयुक्त की थी शिकायत। तो लखनऊ से अहम खबर, सहायक आयुक्त अरविंद कुमार यादव सस्पेंड। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, सहायक आयुक्त खाद्य अरविंद कुमार यादव सस्पेंड। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल पाल भी निलंबित किए गए हैं। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में निलंबन की कार्रवाई। औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब ने यह कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में निलंबन की कार्रवाई की गई है। व्यापारियों ने सहायक आयुक्त की शिकायत की थी। सहायक आयुक्त खाद्य अरविंद कुमार यादव सस्पेंड किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल पाल भी निलंबित। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सहायक खाद्य आयुक्त को निलंबित किया गया है, औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब ने यह कार्रवाई की है, क्या कुछ अहम अपडेट? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से व्यापारियों ने जो है गंभीर आरोप जो है इन दोनों लोग के ऊपर लगाए थे और रोशन जैकब को जो है लिखित रूप में इन व्यापारियों के द्वारा जो है शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा जो है वसूली और प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी के तहत जो है आज रोशन जैकब के द्वारा जो है अरविंद कुमार यादव जो सहायक आयुक्त है खाद्य के, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ देखा जा सकता है खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब के द्वारा ये कार्रवाई है। वहीं पर देख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल पाल को भी जो है निलंबित किया गया। तो कह सकते हैं कि व्यापारियों के द्वारा शिकायत करने के बाद जो है रोशन जैकब के द्वारा जो है जांच बैठाई गई थी। जांच के दौरान जो है जितने भी आरोप व्यापारियों के द्वारा लगाए गए थे वो सब सही पाए गए। उसी के तहत जो है ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हाँ बिल्कुल मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में निलंबन की कार्रवाई हुई है। व्यापारियों ने सहायक आयुक्त की शिकायत की थी। सहायक आयुक्त खाद्य को निलंबित किया गया है। अरविंद कुमार यादव सस्पेंड किए गए। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में ये निलंबन की कार्रवाई हुई है। औषधि प्रशासन आयुक्त रोशन जैकब ने की है कार्रवाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, फोर्टिफाइड चावल नीति में बदलाव से खरीद फंसी है। क्रय केंद्रों पर खरीदा गया लाखों कुंटल धान, मिलों में पहुंचने की जगह डंप पड़ा है ये धान। कई राज्य उत्तर प्रदेश से धान खरीदने में आगे। 8 दिसंबर तक मात्र 14.5 लाख टन धान ही खरीदी हो सकी है। गलत नीति के कारण मिलों को भी हो रहा है नुकसान। पंजाब और हरियाणा जा रहा प्रदेश में उगाया हुआ धान। यूपी से ज्यादा धान खरीद पंजाब और हरियाणा में हो चुकी है। कई जिलों के डीएम ने शासन को पत्र भेजा है। पंजाब और हरियाणा जा रहा प्रदेश में उगाया हुआ धान। यूपी से ज्यादा पंजाब और हरियाणा में धान की खरीदी हो चुकी है। गलत नीति के कारण मिलों को भी हो रहा है नुकसान। तो मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मनीष जी, यूपी से ज्यादा पंजाब और हरियाणा में धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि यूपी में धान खरीदी
की जो गति है बहुत ज्यादा स्लो है। कई जिलों के डीएम ने शासन को पत्र भी दिया है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए चावल खरीद को लेकर के जो है और मुख्यमंत्री लगातार जो है इस पे बैठक भी कर रहे थे और उनके द्वारा जो है जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया जाता कि किसी प्रकार से किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए जी। लेकिन जिस प्रकार से फोर्टिफाइड चावल की जो नीति लाई गई उस नीति के अंतर्गत जो है धान की खरीद में जो है काफी परेशानी हो रही है, जिसमें सबसे अहम पहलू अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है किसानों को जो है ओटीपी किसान को खरीद के दौरान ओटीपी देनी है, ओटीपी के साथ साथ आधार कार्ड देना है। जिन किसानों की जमीन पर जो है बटाई पे काम दिया गया है तो वो किसान जो है अपनी ओटीपी और अपना आधार नहीं देना चाह रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। साथ ही साथ फोर्टिफाइड जो नियम कानून लगाए गए हैं उसके तहत ये दिक्कतें देखने को मिली। अगर देखा जाए तो अब तक जो है 8 दिसंबर तक 14.50 लाख टन जो है धान की खरीद जरूर हुई है, लेकिन दूसरे राज्यों की अपेक्षा जो है यहाँ पर सबसे कम खरीद देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के किसान जो है हरियाणा पंजाब में जाकर के अपने धान को जो है बेचना उचित समझ रहे हैं, जिसके तहत देखा जा सकता है कि वहाँ उत्तर प्रदेश की अपेक्षा जो है इन दोनों राज्यों में बाकी अन्य राज्यों में काफी ज्यादा धान की जो है खरीद की जा चुकी है। अब ये देखना है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का पूरा आदेश था कि धान खरीद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको देखते हुए कई जिले के जो है डीएम ने अब प्रशासन को पत्र लिखा है और अपनी समस्या जो है फोर्टिफाइड जो एक नीति बनाई गई है उस नीति पर जो है उनके द्वारा कहा गया कि इसमें कुछ और भी बदलाव किए जाने चाहिए, नहीं तो जो हमारा जो टारगेट है धान खरीदने का उसमें काफी बड़ी समस्या आ सकती है। तो कह सकते हैं इससे मिलों को काफी नुकसान हो रहा है और अब ये देखना है कि इसलिए डीएम के द्वारा लिखे गए लेटर के बाद प्रशासन क्या निर्णय लेता है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गलत नीति के कारण मिलों को भी नुकसान हो रहा है। यूपी से ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा में हो चुकी है। कई जिलों के डीएम ने शासन को पत्र भेजा है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिशु शुक्ला और लखीमपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लखीमपुर दौरा है। आज सुबह 11 बजे पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री। पार्टी कार्यालय में एसआईआर पर करेंगे समीक्षा बैठक। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लखीमपुर दौरा आज। लखीमपुर से खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लखीमपुर दौरा।
पार्टी कार्यालय में एसआईआर पर करेंगे समीक्षा बैठक। पार्टी कार्यालय में एसआईआर पर करेंगे समीक्षा बैठक। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पार्टी कार्यालय में एसआईआर पर करेंगे समीक्षा। खबर उन्नाव से है, जहां पर जनपद की कोतवाली हसनगंज क्षेत्र के सराय मलकाद में एक नवविवाहित युवती ने फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया। आरोप है कि दहेज उत्पीड़न और पति के निरंतर मानसिक तनाव देने से ये कदम उठाना पड़ा। मृतक सीता पुत्री पप्पू का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पारस पुत्र मुन्नीलाल से हुआ था। शादी के बाद पारस को पता चला कि सीता किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे कई बार झगड़ा हुआ। सीता मानसिक तनाव में आ गई। बीती शाम पारस घर पहुंचा और दूसरे लड़के से बात को लेकर कहा सुनी। इस बात से आहत होकर सीता ने अपने कमरे में से दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
गए थे हमारे घर, तो हमारी बिटिया से इनने मांगी सिम जो मोबाइल में पड़ती, सिम मांगी तो लेके चले आई। उसके बाद में फिर वो सुबह फ़ोन मंगाए, बुलाए हमको फ़ोन करके कि पापा यहाँ हो, तो हम फिर वहाँ गए। वहाँ जाके यहाँ फिर कहा पापा ये तुम्हारी लड़की किसी से बात कर रही है। तो हम कहा ठीक है भैया, हमको मौका दो, तो हम जांच पड़ताल हम तो अपनी बिटिया तेरे कैली। खबर अमरोहा से है, जहां पर जिले में सर्दी के मौसम को पहला घना कोहरा छा गया। नेशनल हाईवे 9 पर कोहरे की मोटी चादर बिछने से विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। हालत यह है कि तेज रफ्तार वाहन जहां तहां रुक गए और ट्रैफिक धीरे धीरे रेंग गया। कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। रायबरेली में युवती के अपहरण का मामला, पुलिस ने होटल से लड़की को किया बरामद। अपहरणकर्ता साहिल मौर्य और साथी विकास को गिरफ्तार किया गया है। लड़की के परिजनों को भेजे गए थे इंस्टाग्राम पर मैसेज। लड़की की कुर्सी से बनी फोटो व धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे। मैसेज में लिखा था अपनी लड़की को बचाना चाहते हो तो बचा लो, कल साई नदी में लड़की को फेंक दूंगा। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर FIR दर्ज की थी। युवती के पिता सिविल कोर्ट में है। देवक्ता बदोकर थाना क्षेत्र के बेला गुसीसी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लड़की की कुर्सी से बंधी फोटो व धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे। रायबरेली में युवती के अपहरण का मामला, अपहरणकर्ता साहिल मौर्य और साथी विकास को गिरफ्तार किया गया। लड़की के परिजनों को भेजे गए थे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस। अपहरणकर्ता साहिल मौर्य और साथी विकास को गिरफ्तार किया गया है। लड़की के परिजनों को भेजे गए थे इंस्टाग्राम पर मैसेज। लड़की की कुर्सी से बनी फोटो व धमकी भरे मैसेजेस भेजे गए थे। लड़की की कुर्सी से बनी फोटो और धमकी भरे मैसेजेस भेजे गए।
लिखा गया था कि कल साई नदी में लड़की को फेंक दूंगा, बचाना है तो बचा लो। पुलिस ने परिजन की तहरीर पर एफआईआर की दर्ज। औरैया से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस और गौकशी के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाश घायल बदमाश पर आधा दर्जन केस दर्ज है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस और गौकश के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस और गौकश के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस और गौकश के साथ हुई मुठभेड़। औरैया से खबर, घायल बदमाश पर करीब आधा दर्जन केस दर्ज है। आज दिनांक 11/12/2025 को थाना अजीतमल क्षेत्र के मदन ढाबा विखेपुर मोड़ के पास अजीतमल पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 10/12/2025 को थाना क्षेत्र में जो गौकशी की घटना कारित की गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त इटावा की तरफ भागने के फिराक में है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम सक्रिय हुई। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लगभग 3:40 पर दलेल नगर की तरफ से एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग में सिखलाए तरीके से आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जौनपुर से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा है। आज मंत्री गिरीश चंद्र यादव के आवास जाएंगे। सीएम गिरीश चंद्र यादव के पिता का हुआ था निधन, उनके आवास पर जाएंगे। समस्तपुर पनियारिया गांव पहुंचेंगे सीएम। आज सुबह 11:20 पर जौनपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। मंत्री गिरीश चंद्र यादव के आवास पर जाएंगे मुख्यमंत्री।
जौनपुर से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जौनपुर दौरा आज। बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा है आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे जिले में मंडलीय समीक्षा बैठक। झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार के पुत्र की शादी में शामिल होंगे। RVRI ग्राउंड में होगा शादी समारोह कार्यक्रम। दोपहर 3:05 पर बरेली पहुंचेंगे सीएम। जिले के कई शो का रहेगा आज मुंह में। शाम 5:10 पर लखनऊ के लिए होंगे रवाना। RVRI ग्राउंड में होगा शादी समारोह का कार्यक्रम। RVRI ग्राउंड में होगा शादी का कार्यक्रम। कई मंत्रियों की आज रहेगी मूवमेंट। सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा आज। RVRI ग्राउंड में होगा शादी कार्यक्रम। शाम 5:10 पर वापसी। सीएम योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा आज। और लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जन समस्याएं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन में सुनी समस्या। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। गोरखपुर में आज जनता दर्शन में सुनी समस्याएं। और इसी बीच आपको रायपुर से खबर बता देते हैं। रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का बस्तर शक्ति दौरा आज। रायपुर से खबर, विष्णुदेव साय का बस्तर शक्ति दौरा आज। बस्तर में ओलंपिक का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। वापस बस्तर से रायपुर जाएंगे मुख्यमंत्री। सीएम विष्णुदेव साय का बस्तर शक्ति दौरा आज। बस्तर में ओलंपिक का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री।
और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का